प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम उस सबसे गहरे और सुंदर विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर गुरसिक के जीवन का आधार है। निरंकार के एहसास में कैसे जिया जाए। साध संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि ज्ञान का मिलना एक बात है और ज्ञान को जीवन में जीना ये दूसरी बात है। साध संगत जी, सद्गुरु से तो ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिल गई। हमें ये पता चल गया कि ये कण कण में है, कण कण में बसा हुआ है। ये अविनाशी सर्वव्यापी सत्ता ही निरंकार है। पर इस जानकारी को 24 घंटे के एहसास में कैसे बदले, कैसे हमारी हर सांस, हर कर्म, हर सोच इस निरंकार को समर्पित हो। साध संगत जी, तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को कुछ तकनीकों और विचारों के माध्यम से समझते हैं। साध संगत जी, सबसे पहले तो ज्ञान का आधार यानी कि साध संगत नींव को समझना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निरंकार कोई दूर आसमान में बैठी शक्ति नहीं है जिसे साध संगत जी हमें खोजना है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ही सर्वभूतानां हृदय अर्जुनात् तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही विराजमान है। साध संगत जी, संत कबीर जी भी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हाँ। साध संगत जी, निरंकार का एहसास कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक जागृति है। साध संगत ये जानने से शुरू होती है और मानने पर परिपक्व होती है। साध संगत जी, अब सबसे पहले पहली तकनीक पर बात करते हैं, दृष्टा और दृश्य के बीच निरंकार। ये बहुत ही शक्तिशाली और सरल तकनीक है जिसे आप स्वयं ही उल्लेख किया है। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। कैसे अभ्यास करें? पहले जागरूकता। जब भी आपकी आंखें किसी भी वस्तु पर टिके, चाहे वो एक कुर्सी हो, चाहे फूल हो, कोई इंसान हो या आसमान हो, तो बस एक पल के लिए रुके। दूसरा, मध्यस्थ को पहचाने। उस वस्तु यानी दृश्य और स्वयं यानी दृष्टा के बीच जो खाली स्थान है, जो दूरी है, उसे महसूस करें। विज्ञान इसे स्पेस या वैक्यूम कहा जा सकता है, लेकिन साध संगत जी, एक गुरसिक के लिए ये खाली स्थान ही निरंकार है। ये कोई खालीपन नहीं बल्कि परिपूर्ण है। यह वही परमात्मा है जो आपको और उस वस्तु को एक स्थान एक साथ धारण किए हुए हैं। मन ही मन ये भाव लाए कि मेरे और इस वस्तु के बीच में निरंकार है और साध संगत जी इसे महसूस करें। इस अभ्यास को हर चीज के साथ करें। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो महसूस करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में निरंकार है, और जब आप भोजन कर रहे हैं तो उस समय भी महसूस करें कि आपके और भोजन के बीच निरंकार है। साध संगत जी, धीरे धीरे ये आपको एहसास होने लगेगा कि आप निरंकार में ही सांस ले रहे हैं, निरंकार में ही चल रहे हैं, निरंकार में ही उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और निरंकार में ही जी रहे हैं। साध संगत, ये दुनिया आपको अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि एक ही निरंकार का विश्वास विशाल प्राकट लगेगी। और साध संगत जी, दूसरा एक छोटी सी कहानी है
शिष्य का भ्रम। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान में तो ईश्वर को महसूस कर पाता हूँ, लेकिन जैसे ही आँख खुलता है तो यह दुनिया और इसकी परेशानियाँ मुझे घेर लेती है। मैं इस एहसास को हर समय कैसे बनाए रखूं? सत्संग जी, गुरु मुस्कुराए और उसे एक गिलास पानी दिए। उन्होंने कहा कि इसे पियो। शिष्य ने पानी पी लिया। तो सत्संग जी, गुरु ने पूछा कि पानी कहाँ गया? शिष्य ने कहा कि मेरे अंदर, मेरे पेट में। गुरु जी ने पूछा कि क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? शिष्य ने कहा कि नहीं, अब तो वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है, मैं उसे अलग से महसूस नहीं कर सकता हूँ। गुरु ने समझाया कि बेटा, यही रहस्य है। अभी तुम निरंकार को अलग महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे पानी ग्लास में था। ज्ञान का असली मकसद है ये जान लेना कि तुम उस परमात्मा से अलग हो ही नहीं, तुम उसी का हिस्सा हो। जैसे पानी तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गया, तुम्हें उसे अलग से महसूस नहीं करना है, बस ये जानना है कि वो हर पल तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद है। जिस दिन जानना ये तुम्हारे एहसास में बदल जाएगा, उस दिन तुम्हारी आंखें बंद हो या खुली, निरंकार का अनुभव हमेशा बना रहेगा। तकनीक 2, श्वास श्वास में सिमरन। अजपा जाप। सत्संग जी, सिमरन का अर्थ केवल कुछ शब्दों को जुबान से दोहराना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है स्मरण, यानी याद बनाए रखना। सत्संग जी, सद्गुरु ने हमें तू ही निरंकार का मंत्र दिया है। इसे अपनी सांसों के साथ कैसे जोड़े, कैसे अभ्यास करें? एक सांस पर ध्यान। दिन में जब भी समय मिले, बस कुछ क्षणों के लिए अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 2, सांस के साथ सिमरण। हर आती हुई सांस के साथ मन में सिमरण करने का महसूस करें। धन निरंकार जी, जैसे ब्रह्मांड की सारी प्रात्मक ऊर्जा, परमात्मा की कृपा आपके अंदर आ रही है और हर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें कि एक तू ही निरंकार, जैसे आपका अहंकार, आपकी चिंताएं बाहर जा रही है और आप उस एक सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। 3, इसे सहज बनाए। शुरुआत में ये एक सचेत प्रयास होगा, लेकिन सत्संग जी, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप काम करते हुए, चलते फिरते, बात करते हुए भी पृष्ठभूमि में अपनी सांसों के साथ निरंकार के सिमरन का महसूस कर पाएंगे। यह अजपा जाप की अवस्था है, जहाँ सिमरन आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह तकनीक मन को शांत करता है और चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक केंद्र यानी कि निरंकार पर स्थिर करती है। सत्संग जी, अब हम इस यात्रा में और गहरे उतरेंगे। अब हम जानेंगे कि इस एहसास को अपने स्वभाव का अटूट हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि यह केवल एक अभ्यास न रहकर हमारा स्वाभाविक जीवन बन जाए। सत्संग जी, ज्ञान से परे प्रेम और समर्पण की अवस्था ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पे चलने की शक्ति हमें प्रेम और समर्पण से मिलती है। केवल यह जानना काफी नहीं है कि कण कण में निरंकार है। उस निरंकार के प्रति अर्थात प्रेम और पूर्ण विश्वास का भाव होना आवश्यक है। सत्संग जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज जी ने मानव एकता का संदेश दिया। एकता तभी संभव है जब हम हर इंसान में उसी एक निरंकार का रूप देखें। सत्संग जी, यह केवल एक भौतिक समझ नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। संत कबीर जी कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सत्संग जी, इसका अर्थ है कि प्रेम का मार्ग इतना संकरा है कि
उसमें दो यानी मैं और प्रभु के साथ नहीं रह सकते। मैं और प्रभु एक साथ नहीं रह सकते। जब तक मैं था यानी अहंकार था तब ईश्वर का अनुभव नहीं था, और अब जब हरि का एहसास है तो मैं का भाव विलीन हो गया। साध संगत जी, निरंकार का एहसास भी तभी गहरा होता है जब हमारा मैं पिघल कर तू यानी तू ही निरंकार में समा जाता है। साध संगत जी, तकनीक 3 करता नहीं, केवल निमित्त का भाव। साध संगत, हमारे जीवन में अहंकार का सबसे बड़ा बाधा है मैं करता हूँ, मैंने यह किया, मुझे यह चाहिए। ये मैं ही हमें निरंकार से दूर करता है। कैसे अभ्यास करें? 1. कर्म से पहले समर्पण। कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो या किसी की सेवा हो, एक पल के लिए निरंकार को याद करे और कहे कि हे निरंकार, तू ही करवाने वाला है, मुझ नियमित से ये सेवा ले ले। इसमें जो भी अच्छा है वो तेरा है और जो भूल हो वो मेरी है। 2. कर्म के दौरान साक्षी भाव। काम करते समय कर्ता बनकर नहीं बल्कि एक साक्षी यानी ऑब्जर्वर बनकर काम करे। देखे ये हाथ पैर, ये बुद्धि, ये शरीर कैसे काम कर रहा है। ये महसूस करे कि इसे चलाने वाली शक्ति निरंकार की है। 3. कर्म के बाद धन्यवाद। काम पूरा होने पर सफलता का श्रेय खुद को ना दे, निरंकार का शुक्राना करे कि हे निरंकार, तेरे कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ। तेरा शुक्र है। जब आप कर्तापन के बोझ से मुक्त हो जाते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। तो साध संगत जी, हर कर्म पूजा बन जाता है और हर पल आनंद। साध संगत, आप तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि परिणाम का चिंता भी आप उसी निरंकार पर छोड़ देते हैं। ये पहला भाव इस समझ और इस तकनीक पर आधारित है। इन्हें केवल पढ़ना या सुनना नहीं है बल्कि जीवन में उतारना है। अभ्यास से ही जानकारी एहसास में और फिर अनुभव में बदलती है। तकनीक 4, हर घटना में हुक्म रजाई को देखना। जीवन में हमेशा सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सफलता मिलती है, असफलता भी। साध संगत जी, एक गुरसिक की पहचान यह है कि वह हर अवस्था में निरंकार की एहसास उनकी रजा में यानी इच्छा को देखता है, उसे सहज भाव से स्वीकार करता है। साध संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर यह संभाव तभी आता है जब हमें ये पक्का विश्वास हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सर्वशक्तिमान निरंकार के हुक्म में हो रहा है और इसमें मेरे लिए कोई न कोई भलाई छुपी हुई है। कैसे अभ्यास करें? प्रक्रिया से पहले ठहराव। जब भी कोई अप्रिय घटना घटे तो तुरंत प्रतिक्रिया यानी क्रोध, दुख, निराशा करने के बजाय एक पल के लिए रुके। दूसरा, आत्मसंवाद। स्वयं से कहे, यह परिस्थिति मेरे सामने आई है, ये भी निरंकार के हुक्म में है, मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे ये देखना है कि ये मुझे क्या सिखाने आई है। साध संगत जी, तीसरा, शुक्राना का भाव। कठिन परिस्थितियों में भी शुक्राना करे, कहे, हे निरंकार, इस अनुभव के लिए तेरा शुक्राना है, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी रजा में राजी रह सकूं। साध संगत जी, ये अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
और जीवन के उतार चढ़ाव में भी हमारी शांति और निरंकार के एहसास को बनाए रखता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी नमक की गुड़िया। एक नमक की गुड़िया थी जो साथ संगत समुद्र की गहराई मापना चाहती थी। उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। वो किनारे पर पहुंची और समुद्र की विशालता को देखकर चकित रह गई। उसने समुद्र से पूछा कि तुम कौन हो? समुद्र मुस्कुराया और बोला, आओ मुझे छुओ और तुम जान जाओगी। गुड़िया ने अपना एक पैर पानी में रखा। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने थोड़ा और अंदर कदम रखा। पानी में घुलते ही उसे अपने होने का, समुद्र के होने का ज्ञान होने लगा। वो जैसे जैसे अंदर जाती गई वैसे वैसे घुलती गई। पूरी तरह घुलने से पहले उसकी मुंह से निकला कि अब मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ही समुद्र हूँ। साथ संगत जी, हम भी उस नमक की गुड़िया की तरह हैं। जब तक हम निरंकार से अलग रहकर उसे कभी नहीं जान पाते। निरंकार का एहसास तभी होता है जब हमारा अपना अलग अस्तित्व अर्थात अहंकार इस प्रेम और ज्ञान के महासागर में विलीन कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम उससे अलग थे ही नहीं, हम उसी का हिस्सा हैं। निष्कर्ष, सेवा, सिमरन, सत्संग, त्रिवेणी संगम, अंततः निरंकार के एहसास में जीने का सार सद्गुरु की दी हुई त्रिवेणी सेवा, सिमरन और सत्संग में समाहित है। सेवा हमारी अहंकार को मिटाती है और हमें हर किसी में निरंकार का रूप देखने में मदद करती है। सिमरन हमारे मन को संसार से हटाकर निरंकार से जोड़ता है। सत्संग हमारे ज्ञान को ताजा करता है, हमें प्रेरणा देता है और हमें महापुरुषों के संग में उस एहसास को जीने की शक्ति प्रदान करता है। साथ संगत जी, जब ये तीनों धाराएं हमारे जीवन में एक साथ बहती है तो हमारा जीवन निरंकार के एहसास से सराबोर हो जाता है। फिर हमें एहसास करने के लिए कोई तकनीक नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारा जीवन ही निरंकार की जीवंत अभिव्यक्ति बन जाता है। यही गुरसिख का परम लक्ष्य है, जानना, मानना और फिर उस निरंकार में ही एकमिक हो जाना। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन्य निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।